स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके सामने सेकेंड रिवीजन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और आज हम बात करेंगे इसमें सम ऑफ n टर्म्स की, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको nth टर्म के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे मैंने ऑलमोस्ट और तरीके के सारे करा दिए हैं, जो कि सीबीएसई में उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने के कुछ चांसेस हैं। अब हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स की। आपने एपी के सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक Sm इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। और अगर किसी एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं Sm इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, या हम यहां पर लिख सकते हैं a प्लस l। लास्ट टर्म अगर पता हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता हो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स के। आपको याद रखना है कि सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर बेस्ड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम्स में, वो डिलीटेड पोर्शन में आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जो कि सम ऑफ n टर्म्स पर बेस्ड होंगे और nth टर्म के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। मैं थोड़ा चश्मा लगा लूं भाई, अभी दिखेगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। अब ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है, ये भी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका गिवन हो। सो अब इसमें क्या, हमें तो यहां पर लास्ट टर्म पता नहीं है। ठीक है, या तो हम इसका लास्ट टर्म पहले पता करें, मतलब 20th टर्म पता करें, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, तो यहां पर हमको a पता है, S20 फाइंड आउट करना है। सिंपल है, S20 में n इज इक्वल टू 20 है, तो 20 अपॉन 2 इंटू a क्या है फर्स्ट टर्म 1 हो गया, प्लस 19, 20 माइनस 1 19 इंटू d कितना है 3। बस ये हो गया आपका 10, कैंसिल हो जाएगा, यहां से 10 आ गया, ये आएगा 2 प्लस 19 3 का कितना होता है 57। तो ये हो गया 510 इंटू 59 एंड दैट इज 590। So this is the sum of n 20 terms, first 20 term, मतलब 1, 4, 7, 10 ऐसे जोड़ते जोड़ते 20 टर्म्स तक जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 590। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो, मान लीजिए किसी एपी में फाइंड द सम ऑफ एपी दिया हुआ है 5, 13, 21 एंड सो ऑन अप टू 181। अब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है। अब देखिए Sm के फॉर्मूले में क्या होता है, Sm इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 a प्लस an, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें ये पता है, लेकिन ये नहीं पता। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप इसका सम नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इसलिए हम पहले nth ये पता करेंगे ये कौन सा टर्म है, कौन से नंबर पर ये टर्म आ रहा है। सो हम मान लेंगे कि an इज इक्वल टू है 181, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
इज इक्वल टू 181। यहां पर देखेंगे 5 प्लस n माइनस 1, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। यहां पर देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 8। ओके, सो 181 इसको सॉल्व करना है। तो ये 5 यहां लेके माइनस करेंगे तो 8 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 181 माइनस 5, कितना आएगा 176। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 176। ये 8 डिवाइड हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो 8 2 जा 16, ठीक है, बचा 1 16, 8 2 जा 22, मतलब n इज इक्वल टू आएगा 23, क्योंकि ये 1 वहां जाके ऐड हो जाएगा। सो होंगे इसके टोटल, मतलब ये जो टोटल टर्म्स है ये 23 है और ये 23th टर्म है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको इस फॉर्मूले में आसानी हो जाएगी। s 23 हो गया, तो ये हो गया 23/2 और फर्स्ट टर्म है 5 प्लस और लास्ट टर्म है 181, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 23/2 इंटू ये ऐड करेंगे कितना आएगा 186, जो कि कैंसिल हो जाएगा 93 से। तो आंसर आ गया आपका 23 इंटू 93। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज आपको किस तरीके से? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो तो हमको यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ये कितने टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए पता होना चाहिए कि फर्स्ट कितने टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अदरवाइज हमको नहीं समझ में आएगा कि कितना n की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करना है, ये जरूरी है। ओके, अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ सकता है कि कोई क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि लास्ट 20 टर्म्स का सम निकालिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा है, और वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और वो लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बीच में कितने टर्म्स होंगे आपको पता होगा 20, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम चेंज कर देते हैं, सो फाइंड द सम ऑफ, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 11 टर्म्स ऑफ, यही क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें पीछे से 11 टर्म्स का सम निकालना, मतलब ये 181 उससे पहले वाला टर्म, उससे पहले वाला टर्म, ऐसे 11 टर्म्स का सम हमको फाइंड आउट करना है लास्ट से। तो हमको पता होना चाहिए कि अब यहां पर n की वैल्यू पता है 11th टर्म, लास्ट 11 टर्म्स, 11th टर्म नहीं, लास्ट 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ में आया? क्या करेंगे इसमें? पहले हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा 11th टर्म, पीछे से कौन सा 11th टर्म है, ठीक है। तो हमको पता है, यहां पर आपका पता है कि a इज इक्वल टू 5 है और d इज इक्वल टू 8 है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको पीछे से, एंड से कोई टर्म फाइंड आउट करना हो तो d का साइन चेंज कर देते हैं। तो 11th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू हो जाएगा लास्ट टर्म प्लस 10 इंटू माइनस डी। माइनस डी का मतलब हो गया -8, ठीक है। सो ये हो गया 181 माइनस 80। सो आंसर आया कितना? 101। अब ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया, बीच में आपको पता है 11 टर्म्स हो गया। तो Sn इज इक्वल टू, मतलब S11 फ्रॉम n, S11 फ्रॉम n, तो ये हो गया आपका 11/2 और a हो गया 101 प्लस 181। सो अब देखिए 11/2 हो गया और इनटू ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 282, जो कि कैंसिल हो जाएगा 141। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 इंटू 141, तो लास्ट के 11 टर्म्स का सम आपको मिल जाएगा, ठीक है।
इतना समझ में आया? ओके स्टूडेंट, नाउ अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स whose nth term is given. Find the sum of first n terms of an AP whose nth term is given by 3n plus 7. अब देखिए इसमें आपको nth टर्म पता, तो एक तरीका यह हो सकता है कि हम इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रख के इसके सारे टर्म्स पता कर लें और फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ऐसे निकाल ले। मतलब सम ऑफ n टर्म्स पूछा है, इसका मतलब इस वाले आंसर में n होगा, इस वाले आंसर में n के टर्म्स में आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब देखिए ये इसमें गिवन है, मतलब an इज इक्वल टू दिया हुआ 3n plus 7 और आपसे पूछा गया है Sn कितना निकालना, Sn फाइंड आउट करना है। तो अब Sn फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला देखिए हम लोग यूज कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और a प्लस an। अब a मतलब होता है a1 फर्स्ट टर्म, तो हम a1 फाइंड आउट कर सकते हैं, an हमें पता है और यहां पर Sn n लिखना है क्योंकि आपको Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a1 फाइंड आउट करना मतलब a इज इक्वल टू होता है a1 मतलब n इज इक्वल टू 1 यहां लिखेंगे तो आएगा 3 into 1 plus 7, मतलब ये हो गया 3 plus 7 दैट इज इक्वल टू 10। अब हमको a पता है और an पता है, तो Sn का वैल्यू, Sn की वैल्यू हो गई n अपॉन 2, ये हो गया 10 प्लस 3n प्लस 7। अब आप देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, n अपॉन 2 ये हो गया 3n प्लस 17। सो दिस इज योर आंसर। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP। एक AP है जिसका nth टर्म ये दे होगा। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप a1, a2, a3, a4 सब फाइंड आउट करो, a और d फाइंड आउट करो। ठीक है, उससे भी करके देख लेते हैं। चलिए, अगर आपको इसको नोट करना है, स्नैप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ओके, ले लिया। नाउ अब देखिए दूसरे तरीके से कर रहा हूं इसको। मैंने आपका a1 फाइंड आउट कर दिया, 10 आया, a1 इज इक्वल टू 10 आया। अब इसमें 2 रखेंगे, मतलब a2 फाइंड आउट करना है, a2 मतलब सेकंड टर्म, तो 3 2 6 प्लस 7 13। फिर a3 फाइंड आउट करेंगे, a3 फाइंड आउट करेंगे तो 3 लिखेंगे, 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। तो AB हमको मिल गया 10, 13, 16 एंड सो ऑन। अब A पता है, यहां पर A इज इक्वल टू 10 है, D इज इक्वल टू 13। ओके, नाउ अब आप Sn का वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, n अपॉन 2 into A प्लस n माइनस 1 into D, D मतलब 13। ठीक है, सो ये हो गया n अपॉन 2a का मतलब हुआ 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 3। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो n बाई 2 20 प्लस 3n माइनस 3। अब ये 3 20 से माइनस हो जाएगा, ये देखिए n अपॉन 2 आंसर आ गया 3n प्लस 17। ये वही आंसर है जो हमने पहले आपको अभी करके दिखाया था ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों चलिए देखिए दूसरा और क्वेश्चन लेते हैं कि इफ Sn is equal to 3n square minus 4n, then find its 60th term। Sn दिया हुआ है और 60th टर्म आपसे पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे आपके बुक में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, एक ये मेथड है। और दूसरा मेरा मेथड है जो मैं फाइंड आउट करता हूं, देखिए दोनों तरीके से करूंगा। ये जो मेथड है इसमें आपको Sn जो लिखा हुआ है वही लिखना होगा, Sn मतलब 3n स्क्वायर माइनस 4n, और इसके यहां पर जो है ना Sn माइनस 1 की वैल्यू आएगी, तो n की जगह पर आपको n माइनस 1 लिखना है, दोनों n की जगह पर n माइनस 1 लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना, देखिए ये आएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट में ही सॉल्व करते हैं अपन, 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 4n प्लस 4, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहां से सॉल्व कर रहा हूं, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस ये देखिए हो गया 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस प्लस 3 माइनस 4n प्लस 4, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 प्लस 4n माइनस 4, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये देखिए 4n पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, 3n स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। ये देखिए आ गया आंसर 6n माइनस 7, ये आपका nth टर्म आ गया, ठीक है। इससे आप nth टर्म फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आप इसको 60th टर्म निकालना है, तो an इज इक्वल टू 6n माइनस 7 है, देयरफॉर a 60 की वैल्यू निकालने के लिए 6 इंटू 60 माइनस 7 करना पड़ेगा, मतलब n की जगह पर आपको 60 रखना है। तो ये कितना हो गया, 360 माइनस 7, तो आंसर आया 353, ये आंसर आपका, ठीक है। अब दूसरा एक मेथड है, मेरा वाला मेथड, जो आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, मैंने ये मेथड अपने आप किया। देखिए यहां पर a इज इक्वल टू होता है S1, a इज इक्वल टू क्या होता है S1, तो इसमें 1 की वैल्यू लिखेंगे, n की जगह पे 1 लिखेंगे, तो 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। अब हमें an फाइंड आउट करना है, ठीक है, a हमको पता है, Sn की वैल्यू क्या है, 3n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू n अपॉन 2 माइनस 1 प्लस an, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से एक n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लिया तो अंदर आया 3n माइनस 4 इज इक्वल टू n अपॉन 2 an माइनस 1। अब देखिए ये n कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6n माइनस 8 इज इक्वल टू an माइनस 1। अब इस माइनस 1 को यहां लाएंगे तो आपको मिलेगा 6n माइनस 7 इज इक्वल टू an। दिस इज योर nth टर्म, ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका an आ गया। अब a 60 निकालना है, तो वही 6 इंटू 60 माइनस 7, मतलब 360 माइनस 7 दैट इज 353, दैट इज योर आंसर। सेम आंसर है, इससे भी कर सकते हैं, और ये भी आपका प्रिस्क्राइब्ड मेथड है जो एनसीईआरटी में गिवन है, इससे भी कर सकते हैं। सो बोथ आर मेथड आपके सामने है, दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। फाइंड द सम ऑफ all the natural numbers between 250 and 1000
which are divisible by 3. So this is your question. अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमको पता नहीं है. 250 और 1000 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, उनको जोड़ के बताना कितना आंसर आएगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पता करना पड़ेगा 250 के बाद 250 तो इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो 250 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा. देखिए 250 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. अगर 251 करेंगे तो तीनों का सम होगा 8, तो वो नहीं हो सकता. इसका मतलब आंसर हो गया 252. फर्स्ट होगा 252. इसके बाद आप इसमें 3 ऐड करते जाइए. डिविजिबल बाय 3 करना है ना, तो 255 और फिर उसके बाद 3 ऐड करेंगे 258 एंड सो ऑन. इस तरीके से चलते जाएंगे तो लास्ट में आएगा 1000. 1000 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर हम इसमें से एक 1 माइनस करेंगे तो वो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा 999. नाउ दिस इज द सीरीज. ये है, इसको आपको सम फाइंड आउट करना है, लेकिन हमको पता नहीं है ये कितने हैं, क्योंकि Sn में n फाइंड आउट करना, n पता होना जरूरी है, कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. ओके, समझ में आ रहा है? कोशिश कीजिए एक बार करने की. हो गया? चलिए मैं बताता हूं आपको. इसमें पहले हमें फाइंड आउट करना n. तो मान लेंगे कि ये जो टर्म है ये nth टर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म का फॉर्मूला n 999. सो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 999. a की वैल्यू कितनी है 252 प्लस n माइनस 1 इंटू d है 399. मतलब ये हुआ 3 इंटू n माइनस 1. इस 252 को वहां लेके माइनस करेंगे 999 माइनस 252 कितना आएगा, जोड़िए इसको. ये देखिए यहां से 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, 9 में से 5 गया बचा 4 और यहां पर 9 में से 2 गया बचा 7, 747. अब n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 747 डिवाइडेड बाय 3. 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 6, 1 बचा, 3 4 12 एंड 3 9 249. देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाएगा 250. इसका मतलब ये टोटल 250 टर्म्स हैं. अब आप Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2. फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो 252 प्लस 999 और n की जगह पर आ गया 250. ठीक है. सो ये हो गया 125 और इसको आप ऐड कर दीजिए. ठीक है, 9 और 2 11. मैं जोड़ लेता हूं 999 252 9 प्लस 2 11 195 14 प्लस 1 15 का 5 1 और 1251 1251. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 इंटू 1251. अब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए. ओके, ले लिया. चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे. और इसको मिटाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है. मिटाओ मिटाओ, साफ करके मिटाओ, नहीं गंदा दिखने लगता है. ओके, तो ये हो गया. ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है the sum of first 20 term of an AP is 1/3 of the sum of next 20 term. If the first term is 1, find the sum of first 30 term. मतलब
क्वेश्चन द सम ऑफ फर्स्ट 20 terms of an AP is 1/3 of the sum of next 20 terms. इसी के next 20 terms के बराबर है and first term, if the first term is 1, then find S30, मतलब sum of 30 terms. ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए. हो गया. देखिए इसमें इस क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 20 टर्म्स और फिर उसके बाद सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म, मतलब टोटल 40 टर्म्स का सारा लेखा जोखा है. ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है S जो 20 है इज इक्वल टू 1/3 ऑफ S40 माइनस S20. S40 का मतलब होता है टोटल 40 टर्म्स का सम, शुरू से लेकर के 40 टर्म का सम, और S20 हो गया शुरू के 20 टर्म्स का सम, मतलब ये नेक्स्ट 20 टर्म्स का सम हुआ. समझ में आया? तो अब इसका देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 3 इंटू S20 इज इक्वल टू S40 माइनस S20. अब ये यहां लाके ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 4 इंटू S20 इज इक्वल टू S40. हो गया? समझ में आया? अब यहां पर फर्स्ट टर्म पता है, बस उसी से फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, मतलब a इज इक्वल टू 1 दिया. सो अपन क्या करेंगे, यहां फॉर्मूला लगाएंगे. 4 इंटू S20 की वैल्यू होती है 20/2, ओके, 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू d. ये हो गया इज इक्वल टू S40 हो जाएगा 40/2 और 2 इंटू 1 प्लस 39 इंटू d. अब बस इसको सॉल्व करना है और आपको d मिलेगा. तो यहां से ये कैंसिल हुआ, आया 10, और यहां से कैंसिल हुआ, आया 20, तो आया 4 इंटू 10, और ये ब्रैकेट के अंदर जो आएगा ये आएगा 2 प्लस 19d इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 22 प्लस 39d. ठीक है, सो ये अब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसको 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं, यहां से 5 आ गया. सो ये हो गया 20 प्लस 190d इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 10 प्लस 39 इंटू 5, 39 इंटू 5 करेंगे जल्दी से फटाफट, 9 मतलब 45, 4 195d. अब देखिए इसको यहां ले जाइए, 5d बचेगा, और इसको यहां ले जाइए इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू आ गया 2. ठीक है, अब a और d दोनों पता है, S30 निकालना है, तो S30 का फॉर्मूला क्या होता है, 30/2, 2 इंटू 1 प्लस 29 इंटू 2, d की वैल्यू 2. ये फॉर्मूले में रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. If the ratio of 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, find the ratio of sum of the first 5 terms to the sum of its 10th term. तो स्टूडेंट यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक AP के 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दिया हुआ है
2:3 एंड आपको फाइंड आउट करना S5 और फर्स्ट 5 टर्म टू द फर्स्ट 10 टर्म्स ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको A और D कुछ भी पता नहीं है, बस ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। सो ये हो गया A11 मतलब A प्लस 10D अपॉन A प्लस 17D इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3A प्लस 30D इज इक्वल टू 2A प्लस 34D। सो A को यहां आए, A इज इक्वल टू आ जाएगा 4D। आपका आंसर A इज इक्वल टू 4D आ गया। अब आपको यहां पर यूज करना है S5, तो S5 अपॉन S10 जो होगा वो हो जाएगा 5/2 2A प्लस 4D अपॉन, अब S10 का मतलब हुआ 10/2 2A प्लस 9D। बस आपको क्या करना है, A इज इक्वल टू 4D इसमें अप्लाई कर देना है। ओके, सो यहां पर देखिए ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो आपका आंसर आएगा यहां पे आएगा 5/10 और ऊपर ब्रैकेट में आएगा 2A प्लस 2A की जगह पर अगर A की जगह 4D लिखेंगे तो 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8D, ओके, प्लस 4D डिवाइडेड बाय यहां पर क्या होगा 2A की जगह पर फिर 8D प्लस 9D। तो ये 10 से कैंसिल हो गया, ये 2 आया नीचे, आंसर आया आपका 1/2, ऊपर आ गया आपका 12D और नीचे आ गया आपका 17D, ठीक है। D से D कैंसिल हो गया, इस 2 से इसको कैंसिल किया 6, तो आंसर आया 6/17, ठीक है। समझ में आया आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए ले लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे और क्वेश्चन करते हैं, ये वाले 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, बस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा रिवीजन हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, सॉल्व 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 ये प्लस x इज इक्वल टू 287। सो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन। आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब टोटली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हमको पता है a क्या है, d भी क्या है, ये भी पता है, बस हमको ये x नहीं पता। तो हम मान लेंगे कि an इज इक्वल टू x है। an nth टर्म है, ये पता नहीं कितने टर्म्स का सम है जो 287 है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू x। तो a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना है 3, d कितना है 3x। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 3n माइनस 3 प्लस 1 मतलब 3n माइनस 2, 3n माइनस 2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू n के टर्म्स में। अब आपको फॉर्मूला पता है s 3n/2 का, ये जो उसको सॉल्व करना है x की वैल्यू, Sn इज इक्वल टू आपको Sn इज इक्वल टू n/2 और फर्स्ट टर्म आपको पता 1 प्लस an मतलब 3n माइनस 2 और Sn आपको पता है 287 इज इक्वल टू n/2 और ये हो गया 3n माइनस 1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ये आ जाएगा 574 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। तो आपका जो इक्वेशन आया वो आ गया 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर 3n कॉमन लेंगे, n माइनस 14 प्लस 41 कॉमन लेंगे तो n माइनस 14
तो अल्टीमेटली आंसर n इज इक्वल टू 14 आएगा, क्योंकि दूसरा जो n की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 14 को यहां जब हम रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 इंटू 14 माइनस 2। 3 इंटू 14 कितना होगा 42 माइनस 2, मतलब ये x की वैल्यू होगी 40। 14 3 is 42, ठीक है, 42 माइनस 2 दैट इज 40। x की वैल्यू आएगी 40, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। ठीक, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। How many terms of the series? Question number 9. How many terms of series 54, 51, 48 is taken so that their sum is 513। मतलब इस गिवन एपी के कितने टर्म्स लिए जाए, ये एपी गिवन है, इसके कितने टर्म्स लेके उसका सम 513 हो जाए। ठीक है, तो हमको यहाँ ए पता है, डी भी पता है, -3 है डी। ठीक है, ए और डी को कितने टर्म्स मतलब n फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं Sn जो है वो 513 है, a इज इक्वल टू 54 है, d इज इक्वल टू -3 है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn 513 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 54 प्लस n-1 इंटू d इज -3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1026 इज इक्वल टू 54 टू द कितना हुआ n और ये 54 टू द 108 प्लस -3n प्लस 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा -3n और यहां पर आएगा +3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा। तो ये हो गया 1026 इज इक्वल टू 108n, सॉरी 111n, ये दोनों जुड़ जाएंगे -3n स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन बन गया 3n स्क्वायर -111n और ओके प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा 3n स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 3 3 9, 2 बचा 3 7 37n प्लस 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6। बस ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है आपको, थोड़ा बहुत तो होमवर्क करो भाई। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पर। क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। मतलब S6 इज इक्वल टू 42 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म एंड टू इट्स 30th टर्म। एक मिनट चश्मा लगा लो भाई, दिखने रहा। एंड द रेशियो ऑफ 10th टर्म मतलब A10 अपॉन A30, ये दोनों का रेशियो दिया है 1/3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म, मतलब A फाइंड आउट करना है और A13 भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आपसे इस बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन।
ठीक है, तो कैसे करेंगे, S6 ये दिया होगा, तो इससे यहां से हम पहले S6 निकालेंगे। कितना दिया है, 42 इज इक्वल टू 6/2, और ये हो गया आपका 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू डी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 3 से, इसको यहां डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन, दो वेरिएबल फाइंड आउट, जिसमें एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है, a और d दो वेरिएबल है, इसमें दो कंडीशंस दी हुई है। a10 का मतलब होता है a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। तो ये हो गया 2a, और ये वहां माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2d। इसका मतलब a इज इक्वल टू हो गया d। अब a इज इक्वल टू d, और इसको सॉल्व करना है, मतलब यहां पर a इज इक्वल टू d लिख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 5a। a की जगह पे, d की जगह पर मैंने a लिख दिया, तो कितना आया 14, कितना आया 7a इज इक्वल टू 14, देयरफॉर a इज इक्वल टू आया 2। इसका मतलब d की वैल्यू भी हो गई 2। नाउ इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द a तो आ गया 2, और a13 फाइंड आउट करना है तो a प्लस 12d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रिवीजन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।